हाँ, अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि देखो, अच्छा ये तो तुम समझ रहे हो। अच्छा पहले एक चीज ये देखो, ये पूरा एक क्या है, एक पूरा एप्लीकेशन। ये पूरा क्या है, एप्लीकेशन है। और ये एप्लीकेशन जो है कई मॉड्यूल से मिलके बना है ना। ये जो मॉड्यूल्स हैं ये कई सब मॉड्यूल से बन के बने, मिलके बने। ये जो सब मॉड्यूल्स हैं और कई पेजेस से मिलके, ठीक है। यही स्ट्रक्चर होता है लगभग हर एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को देखोगे तो जनरली क्या होगा, मल्टीपल क्या होंगे, कुछ कई मॉड्यूल्स होंगे, फिर उसके अंदर कई क्या होंगे, सब मॉड्यूल्स होंगे, फिर उसके अंदर कई क्या होंगे, पेजेस। ठीक है। जैसे नहीं तुम लोग काम देखते हो अपने यहाँ, एक देखो में मोटा पेड़ होगा, उससे 3-4 मोटी मोटी डालियां निकलेंगी, है ना। और फिर उन्हीं में और छोटी छोटी डालियां और ऐसे ऐसे करके लगती है कि नहीं लगती। सेम ऐसी कोई भी वर्क होता है, एक मेन वर्क होता है, फिर वो क्या होता है, कुछ पार्ट्स में क्या होता है, बटा होता है। जैसे ये है एप्लीकेशन। अब जरा अपने अपने वर्क को भी देख लो पहले, कि तुम्हारा भी जो वर्क है मेनली, अगर जो यहाँ पे हम ऑटोमेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारा ये ऑटोमेशन है, तुम ये देख रहे हो कि कुछ पार्ट्स में बटा हुआ। जरा पैकेजेस को देखो, com.eva.vtiger.app reusable code, com.eva.vtiger.app reusable code.common, या जो भी है ये है। तो देख रहे हो सब में एक वर्ड आ रहा है क्या, एप रियूजेबल कोड। आ रहा है क्या यार। तो कुछ तुम देख रहे होगे पैकेज ऐसे हैं जिनके नाम में क्या आ रहा है, ऐप यूजेबल कोड। तुम्हें पता है पैकेज के नाम ऐसे ही नहीं होते, पैकेज के नाम का ही फोल्डर बनता है। अगर यहाँ ऐप यूजेबल कोड लिखा है तो वहाँ ऐप यूजेबल कोड नाम का एक फोल्डर होगा कि नहीं होगा। अगर एसआरसी में जाके चेक करोगे, है ना, देखो ये एसआरसी कॉम है, ईवीए है, वी टाइगर है, इतना कॉमन है ना। अब इसके बाद देखो क्या है, ऐप रियूजेबल कोड नाम का एक क्या है, फोल्डर। अच्छा ऐप रियूजेबल कोड ही नहीं है, ऐप रियूजेबल कोड भी है, रनर भी है, टेस्ट स्क्रिप्ट भी है, और क्या है, यूटिल्स। मान के चलो कि ये तुम्हारे पेड़ की जड़ तना जो भी है, अब यहाँ से क्या निकल रही है, 3-4 उसमें से डाल निकल रहे हैं। इसीलिए देखो ये क्या होता है, एक तरह से ये स्ट्रक्चर कैसा है, ट्री स्ट्रक्चर। क्या है, ट्री स्ट्रक्चर। इसी को तो बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर। जहाँ एक क्या होता है, एक जगह से चीज क्या होती है, स्टार्ट होती है, फिर वो कई पार्ट में बढ़ती है, वो पार्ट भी कई पार्ट में बढ़ते हैं। ऐसे तो प्रोग्रामिंग में ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। अरे तुम लोग में था भी तो ट्री सेट। ट्री जो है स्ट्रक्चर यही होता है जहाँ क्या हो, देख रहे हो यहाँ पे 4 है कि नहीं, ऐप यूजेबल कोड, रनर, टेस्ट स्क्रिप्ट और क्या, यूटिल्स। वहां भी देख लो, यहाँ पैकेज में भी देखो नाम में क्या है, ऐप यूजेबल कोड, रनर, टेस्ट स्क्रिप्ट्स और क्या है, यूटिल्स। तो मेनली क्या है तुम्हारे, एक तरह से तुम्हारे प्रोजेक्ट में मेनली 4 स्ट्रीम्स हैं। 4 क्या है, स्ट्रीम्स, 4 धाराएं हैं तुम्हारे कोड की। ठीक है। अब ऑटोमेशन तुम डायरेक्ट तो करते नहीं, है ना। उसमें से तुम्हें पता है कि कौन कौन सी है 4। देखो सबसे नंबर पहली एक क्या है, ये यूटिल्स। यूटिल्स वो पैकेज है, इसके अंदर वो क्लास है जिसके अंदर सारे वेब से यूटिलिटी, वेब से रिलेटेड यूटिल मेथड लिखे गए हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरिक मेथड्स। सारे जेनरिक मेथड्स या यूटिलिटी मेथड्स कहाँ लिखे गए हैं, वो किस पैकेज के अंदर है, यूटिल्स पैकेज के अंदर। अच्छा ये बताओ, इस क्लास को रन कर दे तो क्या होगा, ये थोड़ी चलेगी क्लास, इसके पास कोई मेन मेथड थोड़ी ना है, ये क्लास नहीं चलेगी। दूसरी क्लास जो चलेगी वो इसके क्लास का मेथड क्या करेगी, कॉल करेगी। यहाँ पे हमने जो वर्क करने थे, जो बड़े बेसिक वर्क थे, जेनरिक वर्क थे, उन सारों के लिए यहाँ पे मेथड्स बना दी। वो बेसिक फंक्शनलिटी जो हर एप्लीकेशन में लो लेवल पे हर कोई एप्लीकेशन में होता है, भैया क्लिक है, ये है, वो है, ये सारे वो काम है जो हर एप्लीकेशन में क्या है, कॉमन। तो फिर क्या हुआ, इसीलिए हमने यहाँ बना दिए क्या, जेनरिक मेथड्स। तो इसका पता है। दूसरी बात करते हैं, ये क्या है, एक और पैकेज दिख रहा है जिसका नाम क्या है,
टेस्ट स्क्रिप्ट्स। टेस्ट स्क्रिप्ट वो पैकेज है जहां पे हम क्या करेंगे, देखो जो टेस्ट केस को ऑटोमेट करें। ध्यान से देखो, एक बात समझो, मान लो ऑटोमेशन करोगे तो कैसे करोगे, उसके पहले या तो तुम्हें क्या मिलेंगे टेस्ट केसेस मिलेंगे, या तो तुम्हें क्या मिलेगी, रिक्वायरमेंट मिलेगी। या तो ऐसा मिलेगा कि रिक्वायरमेंट मिलेगी, कहा जाएगा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या कर लो, टेस्ट केस लिख लो, और उसके बाद टेस्ट केस क्या करो, ऑटोमेट करो। मान लो हमने एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए उठाया, तो हम पहला काम क्या करेंगे, पहला काम हम ना इस पैकेज में जाएंगे, ना इस पैकेज में जाएंगे, ना इस पैकेज में जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। और यहां जाके जो वो टेस्ट केस है, जो वो फंक्शनलिटी है, उसके नाम का यहाँ एक मेथड बनाएंगे। मेथड कहाँ बनाएंगे, किसी न किसी किस में बनाएंगे, क्लास में बनाएंगे। वो फंक्शनलिटी जो भी है, वो टेस्ट केस जिस चीज से रिलेटेड होगा, जिस मॉड्यूल सब मॉड्यूल से रिलेटेड होगा, उस क्लास के अंदर जाके सबसे पहले मेथड बनाओगे और कुछ नहीं सोचो। पहले ये देखो कि तुम्हें पहला स्टेप क्या ले रहा है। जब तुमने टेस्ट केस पढ़ा, तुम्हारा काम है टेस्ट केस पढ़ा, समझा, आए यहाँ पे, देखा वो किस मॉड्यूल सब मॉड्यूल से रिलेटेड है, अगर उसको लेके क्लास बनी है तो क्लास के अंदर जाके हम क्या करेंगे, मेथड बना देंगे। मान लो एक फंक्शनलिटी है, कोई भी है, जैसे अकाउंट है, इसी का एक टेस्ट केस हमें मान लो ऑटोमेट करने के लिए मिला, और मान लो वो फंक्शनलिटी है पब्लिक वाइड, और उसका नाम है मान लो कैसे नाम रख रहे हैं हम लोग, वेरीफाई VT 007 था वो, या जहां तक मान लो 25 तक इस्तेमाल हो गया तो हम नाम क्या रखेंगे, 26, और इसके बाद नाम रख दें, मान लो क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, सपोज करो ये वेरीफाई करना चाहते हैं, हम चलो ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि टेबल अकाउंट टेबल कॉलम नेम। भाई ये क्वेश्चन देखो, ये मेरा टेस्ट केस था कि एक हमें टेस्ट केस क्या था, टेस्ट केस में ये सब लिखा था कि भैया पहले लॉगिन, फंक्शनलिटी ये थी पहले लॉगिन करो, फिर कहाँ जाओ, मार्केटिंग पे जाओ, और कहाँ जाओ, अकाउंट्स पे जाओ, और यहाँ जाके चेक करो कि जो कॉलम के नेम आ रहे हैं टेबल में वो सही आ रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ है अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बिलिंग सिटी, वेबसाइट, फॉर्म, असाइन टू, एक्शन, ये सब क्या है, कॉलम के नेम्स है ना। ये वेरीफाई करना, भाई गलत भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है अकाउंट नेम यहाँ आ रहा हो, अकाउंट नंबर यहाँ आ रहा हो, गलत जगह गलत कॉलम आ रहा, भाई हमको ये टेस्ट करना है, तो यही मेरी फंक्शनलिटी है। तो जब ये फंक्शनलिटी पढ़ेंगे, टेस्ट केस पढ़ेंगे, कहीं कुछ नहीं करेंगे, नहीं किसी मॉड्यूल सब मॉड्यूल और या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, रीयूज, बिल्ड, ये सब कुछ नहीं सोचेंगे, जेनरिक मेथड कुछ भी नहीं सोचेंगे, बस ये सोचेंगे ये फंक्शनलिटी ऑटोमेट करनी है, तो हम यहाँ आके एक क्या बनाएंगे, मेथड, उसको एक प्रॉपर क्या देंगे, नाम देंगे। अब हमें सोचना है कि हमें इस टेस्ट केस को यहाँ क्या करना है, ऑटोमेट। अब हम सोचेंगे ऑटोमेट करना है, लेकिन ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट करने के लिए दो ऑप्शन, भाई या तो हम सीधे यहाँ क्या करें, मेरे पास वो क्लास है जिसका नाम क्या है, वेब यूटिल डॉट करें, और वेब यूटिल क्लास के मेथड्स क्या करें, कॉल करें, वेब यूटिल डॉट के मेथड्स हम क्या करें, कॉल करें। वो भाई कई मेथड्स हैं, क्लिक है, या पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, लॉन्च ब्राउजर, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्राउजर क्या करेंगे, लॉन्च करें। इसके बाद अगला, इस तरह से हम ऑटोमेट अब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किस बारे में सोचना है, हमें एक यहाँ पे मेथड बनाना है, मेथड के अंदर उस टेस्ट केस को जो मिला है उसको ऑटोमेट करने के लिए कोड है। लेकिन हमने अब एक नई चीज पिछली बार देखा, तो देखो एक तरह से देखा जाए, तुम समझते हो यूटिल्स के अंदर तो है जेनरिक मेथड्स, रनर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लास है जिसका नाम क्या है, रनर, उसके पास क्या है, मेन मेथड है, और इसी मेन मेथड में उन टेस्ट केसेस का वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया गया है, उन मेथड्स को जो हमें टेस्ट केस क्या करने हैं, चलाने। मान लो सारे चलाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ मेथड्स को क्या करेंगे, कॉल करना। ये बात कितनी समझ में आती है। तो रनर क्लास में कुछ ज्यादा नहीं है, और क्या बचा भाई, फिर दो बचे, टेस्ट स्क्रिप्ट में पता है यहाँ में करना है, ठीक है। अब एक चीज हमने सोचा था किसका, क्योंकि हर जब टेस्ट केस को ऑटोमेट करेंगे तो बहुत सी चीजें हर टेस्ट केस में क्या होंगी, कॉमन है।
तो उसके लिए हमने सोचा क्या करें, एक ऐसा पैकेज बनाएं जिसके अंदर वो कोड रखें जिसको हम बार बार क्या करें, टेस्ट केस के अंदर क्या करें, यूज करें। पहले हमने सिर्फ एक बनाया, फिर हमने सोचा यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या किया, उसको कहा भाई जैसे वो लोग बांटते हैं वैसे हमने बांटा, उन्होंने भी 8 मॉड्यूल में बनाया है कि नहीं चीजों को। हमने सोचा कि 8 हम क्या बना दें, यहाँ एक पैकेज के अंदर 8 क्या बना दें, रीयूजेबल कोड की क्लासेस बना, उसके अंदर सारे रीयूजेबल मेथड्स बना दें। फिर समझ में आया तब भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, एक एक क्लास के अंदर ज्यादा मेथड हो जाएंगे और यूज करना थोड़ा क्या होगा, टफ होगा। तो ये समझ में आया क्यों नहीं इसको सब मॉड्यूल वाइज ब्रेक कर दिया। तो क्या कर दिया जाए, सब मॉड्यूल वाइज ब्रेक कर दिया। जब सब मॉड्यूल वाइज ब्रेक कर देंगे तो भाई तो क्या होगा भाई, यहाँ इस एप्लीकेशन में बहुत क्या है, सब मॉड्यूल्स है, तो हर सब मॉड्यूल के लिए क्या बनाएंगे, एक क्लास। तो उसको अगर हम एक पैकेज में बनाएंगे तो फिर एक पैकेज के अंदर क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ 52 या 53 सब मॉड्यूल है तो 53 क्या हो जाएंगे, क्लासेस में आएंगे। तो इसके लिए ये सोचा कि भाई एक काम करेंगे, वो जो सब मॉड्यूल वाइज क्लासेस बनाएंगे, लेकिन पहले क्या बनाएंगे, मॉड्यूल वाइज पैकेज बनाएंगे। ये सबकी जिम्मेदारी, अपना पैकेज स्ट्रक्चर भी एक बार अपने हाथ से बनाओ। समझ रहे हो कि हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सोचा कि मॉड्यूल के नाम का क्या बनाएंगे, पैकेज। मॉड्यूल का नाम का पैकेज सोचने के बाद और फिर सोचा उस मॉड्यूल के अंदर जितने सब मॉड्यूल होंगे उतनी ही रीयूजेबल कोड की क्या बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे। यही सोचा था ना। लेकिन अच्छा ये बताओ जरा एक चीज, ये जो रीयूजेबल कोड वाली क्लास है ये दिख रही है, सबको दिख रही है, क्या इसको हम रन करेंगे, ये क्लास कभी रन नहीं। इस क्लास के अंदर वो बस इतना लिखा है कि मार्केटिंग का जो कौन सा क्लास है, या जो मार्केटिंग रीयूजेबल कोड अगर हमने नाम रखा है, जो मार्केटिंग मॉड्यूल है उसके अंदर की सारी क्या होंगी, मार्केटिंग के अंदर के, भाई मार्केटिंग के अंदर मतलब मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ मार्केटिंग नहीं हुआ, मार्केटिंग का मतलब हुआ उसके अंदर के 7 सब मॉड्यूल। भाई उस मार्केटिंग में कितने मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल है 7 ना, और उन अगर एक सब मॉड्यूल के अंदर ऑन एवरेज 6 क्लासेस हैं तो 7 छक 42 पेजेस। तो 42 पेजेस के अंदर का जितना रीयूजेबल कोड होगा वो कहाँ रखा जाता है, इस क्लास के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हमने सोचा क्या करेंगे, सब मॉड्यूल वाइज बांटेंगे। तो आप लोगों ने ब्रेक किया, आ गया ये जैसे मार्केटिंग अकाउंट, अभी तो ये खाली है, अगर ये बनाया तो इसका क्या मतलब हुआ, इस क्लास के अंदर मार्केटिंग के अंदर जो अकाउंट्स है सिर्फ उसी के अंदर के रीयूजेबल कोड यहाँ पे रखे जाएंगे, तो कम होगा ना। वहां 7 सब मॉड्यूल के रखे जा रहे थे, यहाँ किसके रखे जाएंगे, एक सब मॉड्यूल के अंदर। लेकिन वो सब मॉड्यूल का मतलब क्या है, अगर हम मार्केटिंग के अकाउंट की बात करें तो अकाउंट्स भले ये सब मॉड्यूल है, लेकिन इसके अंदर 5 क्या है, 5-6 क्या है, पेज है कि नहीं है। जैसे ये देखो, ये कई तरह से क्या है, लैंडिंग पेज है, जहां सबसे पहले हम पहुंचते हैं, जब मार्केटिंग के अकाउंट से पहुंचते हैं, प्लस पे क्लिक कर दें तो कहां पहुंच जाएंगे, क्रिएट वाले पे। सेव कर दें तो कहां पहुंच, अच्छा जब क्रिएट वाले पे पहुंच रहे हो तब भी तो तुम्हारा ये सब मॉड्यूल कौन सा है, मार्केटिंग का अकाउंट्स ही है, कोई दूसरा सब मॉड्यूल नहीं। अभी भी कहाँ हो बताओ, मार्केटिंग के अकाउंट्स में ही तो। सेव करोगे तब भी कहाँ रहोगे, अकाउंट्स में ही। ये इंपोर्ट करोगे एक्सपोर्ट करोगे तब भी किसके अंडर में हो, मार्केटिंग के अकाउंट्स के। तो ये 5-6 पेजेस अगर मान लो हैं, तो इन 5-6 पेजेस का, इन 5-6 पेजेस में जितना भी रीयूजेबल कोड होगा सब कुछ कहाँ रखा जाएगा, मार्केटिंग रीयूजेबल कोड्स के। तब भी इसके अंदर कितने का होगा, 6-6, 7-7, 8-8। भाई किसी किसी सब मॉड्यूल में ज्यादा पेज होंगे, किसी सब मॉड्यूल में क्या होंगे, कम पेज होंगे। तब भी तुम देखोगे यहाँ पे भी खूब ढेर सारे मेथड बनेंगे। अंतिम में देखो क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, पेज ही तो है। एक एप्लीकेशन के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर हाई लेवल पे देखें तो मॉड्यूल है। मॉड्यूल कई कुछ सब मॉड्यूल से बना है और वो सब मॉड्यूल कई पेज से। तो ये सोचा गया जो सबसे छोटी इकाई है, जिसके बाद आगे बांटने की जरूरत न हो और जो बड़ा क्लियर रहे। भाई अच्छा ये बताओ, जब तुम टेस्ट केस कोई लिखा हुआ पाओगे या खुद से लिखोगे
तो टेस्ट केस ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लिखा होगा या ऐसा है कि देख के क्लियर नहीं होता होगा। टेस्ट केस में साफ साफ ये लिखा होगा भाई यहाँ से ये करोगे फिर उस पेज पे जाओगे, उस पेज पे फलाने काम करोगे। तो ये सोचा गया क्यों नहीं, जब अंतिम में क्या है पेज ही है, तो क्यों नहीं ये जो रीयूजेबल क्लासेस बना रहे हैं वो कैसे बनाई जाए, पेज वाइज। क्या बनाई जाए, पेज वाइज। बस वही है, कंसेप्ट एक ही है, पहले याद रखना। अगर हम इनकी बात करें जो ये रीयूजेबल कोड की हम क्या बना रहे हैं, यहाँ देखो जो रीयूजेबल कोड वाली क्लासेस जो बनेंगी, चाहे जैसे बनाए, चाहे हम एक ही क्लास के अंदर रख दें तब भी हमें उतना ही कोड लिखना होगा, चाहे हम उसे, भाई मेथड तो वही रहेंगे ना, फंक्शनैलिटी तो पूरे एप्लीकेशन में वही रहेंगे ना। अगर एक ही क्लास में रखेंगे मान लो तब भी 600 रीयूजेबल फंक्शनैलिटी है, तो कितने मेथड बनाने पड़ेंगे, 600 में। और अगर मान लो इसको बांट दें मॉड्यूल के बीच में तब भी बनाने पड़ेंगे कितने, 600। सब मॉड्यूल में बांट दें तब भी बनाने कितने पड़ेंगे, 600। और पेज वाइज भी बांट दें तब भी कितने बनाने होंगे, 600। बस पेज वाइज बांट दोगे तो तुम्हारे लिए उसे यूज करना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझ के चलो, एक जब तुम काम करते हो तो एप्लीकेशन में टाइम टाइम पे खूब चेंजेस भी आते हैं, तो तुम्हें अपने स्क्रिप्ट को टाइम टाइम पे क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है उन चेंजेस के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन में हो रहे हैं। तो जब तुम अपडेट करोगे तो तुम्हें भाई ये भी मान लो कोई फंक्शनलिटी देखी एप्लीकेशन में कि ये चीज बदल गई, और इसका भाई पहले इसको तुमने ऑटोमेट किया था, पहले ये चीज ये फंक्शनलिटी तुमने इसका कोड कहीं लिखा था, अब तुम्हें ढूंढना होगा ना वो कहाँ लिखा था, नया कोड थोड़ी लिखोगे, तुमको उस जाके ढूंढना है वो कहाँ है। अब बताओ, तुमको ये तो दिख रहा है ना एप्लीकेशन में कि इस पेज पे ये बदला है। अगर तुमने हर पेज के लिए क्या बनाई होती है, क्लास बनाई होती, जैसे अगर पेज वाइज क्या बनाई होती, क्लास बनाई होती, तो तुम्हारे लिए ढूंढना क्या रहता, बहुत आसान रहता। और वो क्लास भी ऐसा नहीं कि तुम एक जगह बना के रख दिए, उसको भी मॉड्यूल सब मॉड्यूल में क्या किए हो, एकदम बांट के रखे हो। एप्लीकेशन में पेज देखोगे यहाँ बदला हुआ है, तुरंत अपनी क्लास तक पहुंचने में तुम्हें टाइम नहीं लगे। बस किस वजह से, तुमने जो डिवीजन किया वो क्या किया, प्रॉपर किया, अपने कोड का जो डिवीजन किया वो क्या किया, प्रॉपर किया। तो एक चीज याद रखो, हम बात कर रहे हैं, और याद रखना ये रीयूजेबल कोड कभी रन अकेले नहीं होता। इसका काम क्या है, अच्छा इसका काम है सिर्फ इतना, इसके अंदर जो कोड लिखा जाएगा इसका काम सिर्फ इतना है कि जहां पे हम क्या करेंगे, टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, वहां पे इन मेथड्स को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। बस इतना ही इसका क्या है, काम। क्लियर है ये? अच्छा किस पे हम कौन सा कर रहे थे, यही था। तो अच्छा अब क्या करना है तुम्हें, पेज, तो देखो हम बात कर रहे हैं, तो बस हमने क्या कह रहे हैं, रीयूजेबल कोड जो रखेंगे हम क्या रखेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, पेज वाइज। पेज वाइज का मतलब हुआ पेज वाइज हम रीयूजेबल कोड का क्लास बना के हम पहले, भाई अब तो इसका फर्स्ट रूल क्या है, पेज वाइज क्या बनाएंगे हम, क्लास बनाएंगे, और इसी को बोलते हैं क्या, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा एक बात और बताएं, इसके पहले हम प्लान कर रहे थे सब मॉड्यूल वाइज बनाएंगे ना, तो हम लोग कह सकते थे मॉड्यूल ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर इसके पहले इस पे क्या सोच रहे थे हम, सब मॉड्यूल वाइज बनाएंगे तो क्या होता, सब मॉड्यूल। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम पेज वाइज क्लास बनाएंगे। ये देखो ये जो एक तरह से ये एक क्या, ये इसके जो प्रिंसिपल है, सबसे पहली बात एक यही कहता है ये कि एप्लीकेशन में क्या, सबसे पहला क्रिएट अ क्लास फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन। ठीक है, या लिख देते हैं क्रिएट अ क्लास ऑफ रीयूजेबल कोड फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन।
सबसे पहली एक चीज यही तुम आपको लिख दो, मतलब ये है आपका। ये सीधा कहता है कि जाओ एप्लीकेशन में देखो, अगर तुम्हें जैसे मान लो, अच्छा अब ये देखते हैं हमें मिलता क्या है ऑटोमेट करने की। जैसे मान लो मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस में लिखा हुआ है क्या क्या लॉगिन टू एप्लीकेशन, फिर क्या है नेविगेट टू अकाउंट्स सब मॉड्यूल ऑफ मार्केटिंग मॉड्यूल। मतलब इस तरह से हम हाई लेवल पे टेस्ट केस लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज नहीं लिख रहे हैं। और फिर क्या करना, फिर ये है ओपन क्रिएट न्यू लीड पेज, और इसके बाद है ओपन फिलअप क्रिएट न्यू लीड फॉर्म विद वैलिड वैल्यूज। फिर क्या है सेव, क्या कहते हैं, हाँ क्रिएट में हो गया ना, क्रिएट या ये लिख देते हैं फिलअप एंड सेव क्रिएट न्यू लीड फॉर्म विद वैलिड वैल्यूज। और फिर इसके बाद लिखा है वेरीफाई क्रिएट लीड या वेरीफाई लीड वैल्यूज ऑन डिटेल लीड पेज। तो ये हाई लेवल पे हमने लिख दिया, अभी हमने एक एक लाइन नहीं लिखी कि माउस ओवर ये वो, ये टेस्ट यही आपको ऑटोमेट करने के लिए मिलेगा। तो इसमें क्या समझ में आएगा, अगर इस एप्लीकेशन में देखोगे तो सबसे पहले तुम्हें किससे तुम्हारा पाला पड़ेगा, लॉगिन पेज से। पहले किससे मिलोगे, लॉगिन पेज से। लॉगिन पेज के बाद किससे मिलोगे, होम पेज से। होम पेज के बाद फिर तुम कहाँ जाओगे, लीड के लैंडिंग पेज पर। फिर कहाँ पहुंचोगे तुम, वहां पे प्लस बटन पे क्लिक करोगे, कहाँ पहुंचोगे क्रिएट लीड पेज पे। और फिर इसके बाद क्रिएट लीड को क्या करोगे, सेव करोगे, और कहाँ पहुंचोगे लीड डिटेल पेज। तो ये 5-6 पेज देखो एप्लीकेशन में ही देख लो। पहले कहाँ जाओगे भाई, सबसे पहले तुम किससे मिलोगे, लॉगिन पेज नहीं, सबसे पहले किससे मिलोगे, लॉगिन पेज। मान लो एकदम अभी ऑटोमेशन कर रहे हैं और हम दिमाग में ये लेके चले हैं कि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे। हम ये सोचे हैं कि हम इंप्लीमेंट क्या करेंगे, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करेंगे। तो एक काम करते हैं, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे अच्छा कि हमें किस किस पेजेस से होके गुजरना पड़ रहा। सबसे पहले कौन सा पेज, लॉगिन पेज, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ सोचेंगे, फिर लेकिन हमने प्लान किया था लॉगिन के लिए थोड़ा सा अलग से प्लान किया था। हमने सोचा था कि लॉगिन लॉग आउट और ये कौन सी फंक्शनलिटी जो एक वहां माउस ओवर करके कहीं इधर से उधर पहुंचने की जो क्या है फंक्शनलिटी है, वो फंक्शनलिटी पूरे एप्लीकेशन में क्या है, कॉमन है। इसलिए हमने प्लान किया था उसको कहाँ रखेंगे, कॉमन क्लास के अंदर। हमने नाम क्या रखा उसका, कॉमन यूजेबल कोड। चलो ये ठीक, लॉगिन भी उसी में लिख दिया। तो अब हमें ऑटोमेट करना है, हम किस तरह से करें बताओ जरा। आते हैं अपने टेस्ट केस में, सबसे पहले हम लॉन्च, अब भाई अब तो मेरे पास यूजेबल कोड है, या अगर नहीं है तो बनाएंगे। हम सबसे पहले करेंगे न्यू, क्लास का नाम क्या हमने रखा है, जहां पे लॉगिन का कोड है कॉमन यूजेबल कोड्स, और कॉमन यूजेबल कोड्स क्लास का क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट देते हैं। इसका नाम क्या लिखते हैं, CRC रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं CRC। अब हमें क्या करना है, डॉट करना है। सबसे पहले कौन सा मेथड कॉल करना है, लॉग। ये तो लॉगिन हो गया। इसके बाद लॉगिन के बाद एक तरह से देखो तो एक इसी कॉमन यूजेबल कोड के अंदर ही हमने मेथड रखा है कौन सा, CRC डॉट, क्या नाम रखा है,
हाँ अच्छा कौन सा है? अच्छा अच्छा, क्लिक सब लिंक अभी हटाओ। हम इसका नाम रख देते हैं क्या, गो टू मार्केटिंग, ठीक। और इसके बाद ठीक है, और इसके बाद अच्छा मार्केटिंग, और यहाँ पे रहेगा मान लो क्या, ये देखो यहाँ पे मेथड कॉल करोगे कौन सा, और यहाँ से आर्गुमेंट भेजने की कोई जरूरत, इस तरह से हम क्या करेंगे, मेथड से क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो हमने ये मान लो मेरे पास बने हुए मेथड रखे थे, तो इतना काम मेरा हो हो गया ना। देखो इतना काम हो गया कि नहीं, एप्लीकेशन में क्या हो गया, लॉगिन हो गया और नेविगेट करके हम कहाँ पहुंच गए, मार्केटिंग मॉड्यूल तक। लेकिन अब हमें काम करना है मार्केटिंग मॉड्यूल पे। अब हमें क्या करना है, जैसे अगर एप्लीकेशन की बात करें तो हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद क्या करना होगा, मार्केटिंग पे क्या करेंगे, माउस हो, और अकाउंट्स पे क्या करेंगे। इतना कोड, इतना लिखा हुआ कोड मेरे पास रखा था। अब आगे के कोड की बात करनी। अब आगे कहाँ काम करना है बताओ, हमें करना क्या है। टेस्ट केस मेरा ये कहता है, भाई देखो पढ़ो टेस्ट केस, ओपन क्रिएट न्यू लीड पेज। अब ओपन का मतलब क्या है, ताली बजाने से तो ओपन नहीं हो जाएगा, है ना। यहाँ एक प्लस बटन है ना, इस पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। क्या करो, नहीं मार्केटिंग का अकाउंट से क्या लीड लिखा है क्या, ठीक है। तो जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग के अंदर कहाँ अकाउंट पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब तुम्हें टेस्ट केस में आगे ऑटोमेट करना, यहाँ अच्छा टेस्ट केस में यहाँ ऑटोमेट करना है। तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन तुमको दिए गए। अगर तुम्हारे पास रियूजेबल कोड हो तो उसे कॉल कर लो, और तुम्हारे पास जेनरिक मेथड्स है तो भी कॉल कर लो। बोलो, दोनों कॉल कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पे चाहो तो वेब यूटिल के भी मेथड कॉल कर लो, और चाहो तो इसके भी कॉल। तो अब एक पहली चीज, यहाँ हम वेब यूटिल के मेथड कॉल नहीं करेंगे। ध्यान से समझो, यहाँ जनरली हम गो टू, या ये समझो एक बात, हाँ भाई देखो,
हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे ये एप्लीकेशन है, अब हमको यहाँ ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट क्या करना है, हमें इस प्लस बटन पे क्लिक करना है। यार ये भी रीयूज होगा, जब जब लीड क्रिएट करनी होगी, कोई लीड से रिलेटेड टेस्ट केस होगा, और लीड से रिलेटेड कई टेस्ट केस होंगे भाई। लीड जो लीड क्रिएट करते हो, एक ऐसा लीड भी होगा जो सही वैल्यू के साथ क्रिएट किया जाए, एक ऐसा भी होगा जो होता है गलत वैल्यू के साथ किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक लीड तो लीड ऐसा भी हो सकता है, एक लीड ऐसा भी हो सकता है भाई कि मान लो हमें यहाँ तो मतलब लीड कई तरह के क्रिएट करने पड़ सकते हैं। ये भी तो एक फंक्शनलिटी है कि जाओ लीड बटन पे, लीड के लिए सारा फॉर्म भरो, वहां दो बटन है ना, सेव और कैंसिल। अगर कैंसिल वाली क्लिक कर दोगे तब तो कैंसिल होगा, तो ये भी तो चेक करना होगा। ऐसा तो नहीं कैंसिल क्लिक कर रहे हो तब भी सेव हो जा रहा है। तो कैंसिल जब क्लिक करोगे तो ये मतलब तुमको क्रिएट न्यू लीड पेज पे बार बार जाने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या रास्ता है बताओ, इस प्लस बटन पे क्या करना, क्लिक करना। ठीक है, तो अब ये प्लस बटन पे क्लिक करने का कोड कहां लिखोगे? तो सबसे पहले देखो हम किस पेज पे काम करने की बात कर रहे हैं, ये बताओ। मार्केटिंग के अकाउंट्स पेज पे खड़े हैं ना, हमें करना क्या है, प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना। ये काम किस पेज का काम है, ये काम किस पेज पे हो रहा है, मार्केटिंग के अकाउंट पेज पे। ये काम ध्यान से देखना, ये दूसरा पेज है ना जिसका नाम क्या है, क्रिएट न्यू अकाउंट। प्लस पे क्लिक करना उस पेज पे हमने किया, उस पेज का काम है कि इस पेज का काम है? इस पेज का काम नहीं है। ये काम किसका था, पिछले पेज का। हम उस काम से अगले पेज पे क्या कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। वैसे ही देखो, एक एप्लीकेशन पे जब तुम कुछ करोगे तो दो ही काम बातें होंगी, या तो जो काम करोगे उससे उसी पेज पे रह जाओगे, या तो जो काम करोगे उससे किसी, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो नहीं होती ना। ऐसा तो नहीं कहीं और चले जाओगे भाई, रहोगे तो किसी न किसी पेज पे रहोगे, या तो उसी पेज पे रहोगे या तो किसी दूसरे पेज। लेकिन ये प्लस पे क्लिक करना इसका काम नहीं है। किसका काम है, पिछले पेज का काम है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पहले चीज ये देखो कि ये किस पेज से रिलेटेड है। इस प्लस, भाई ये प्लस पे जो क्लिक करना है हमें कहाँ करना है, क्रिएट न्यू पे नहीं करना है। ये काम हमें कहाँ करना है, मार्केटिंग का जो अकाउंट का लैंडिंग पेज है इस पे हमें क्या करना है, प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। देखो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की हम बात कर रहे हैं ना, अब हमारा कंसेप्ट ये रहेगा, ध्यान से देखो कि एप्लीकेशन में पेज वाइज क्लासेस बनाए। मान लो हमने इस मार्केटिंग का जो अकाउंट्स का जो लैंडिंग पेज का है इसके लिए कोई क्लास नहीं बना रखी है, तो हम करेंगे क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बनाएंगे क्या, क्लास। और क्लास का नाम क्या रखेंगे, मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज। ये कोड लिखना है प्लस बटन पे क्लिक करने का। तो क्वेश्चन ये उठता है, ये कहाँ लिखोगे, कोड कहाँ लिखोगे, मेथड में लिखोगे। मेथड कहाँ होगा, किसी क्लास में होगा, तो किस क्लास में होगा। मान लो उसके लिए क्लास बनी है तो अच्छी बात है, अगर क्लास नहीं बनी है तो क्या करोगे, क्लास बनाओगे। नाम क्या दोगे, मार्केटिंग के अकाउंट्स में ये लैंडिंग पेज है ना, सबसे पहले यही लैंड कर रहे हो, यही पहुंच रहे हो ना। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हमें एक क्लास बनानी है, क्लास का क्या नाम रखना है, मार्केटिंग अकाउंट्स लैंडिंग पेज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो क्लास कहाँ बनानी है। हाँ मतलब ये तो पता है तुम्हें कि मार्केटिंग का जो मॉड्यूल है उसके अंदर अकाउंट्स का सब मॉड्यूल है, उसके अंदर ये क्या है, ये पेज है जिसका नाम है मार्केटिंग के अकाउंट्स का लैंडिंग पेज। हमें इसके लिए एक क्लास बनाना। अगर मान लो हम ऐसे ही एक क्लास किसी में पैकेज के अंदर बना दें, तो बताओ इस एप्लीकेशन में कितने पेजेस हो, कितने वो होंगे, पेज होंगे।
400-500 पेज होंगे इस एप्लीकेशन में। 52 अगर 53 सब मॉड्यूल हैं, हर सब मॉड्यूल में 5, 7, 8 अगर इस तरह से क्या होंगी क्लासेस होंगी, किसी में ज्यादा भी होंगी, तो देखोगे कम से कम 400-500 क्या है पेज। तुम सोच रहे हो क्या पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो तुमने सोचा है कि एक क्लास बनाएंगे। एक क्लास बनाएंगे किसके लिए, देखो क्या लिखा है, क्रिएट अ क्लास ऑफ रीयूजेबल कोड या कोड्स फॉर ईच पेज इन एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन के हर पेज के लिए हम क्या बनाएंगे, ईच का मतलब क्या होता है प्रत्येक ना, हर एक क्लास या प्रत्येक क्लास के लिए हम क्या बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे। अब क्वेश्चन है कि कहाँ बनाएंगे, तो अगर ऐसे एक ही जगह रखते जाएंगे तो एक ही पैकेज के अंदर 400 हो जाएंगे, इसीलिए तो हम उसको बांट रहे थे। पहले कैसे बांटा था मॉड्यूल वाइज, तो एक ही पैकेज में रखा था। सब मॉड्यूल वाइज बांटने का सोचा तो फिर ऐसा कर दिया था ना कि मॉड्यूल वाइज क्या बनाया पैकेज, और जितने सब मॉड्यूल से प्लान किया था उतनी क्या बनाएंगे आप क्लासेस। अब हम सोच रहे हैं पेज वाइज क्लास बनाने के लिए, तो जानते हो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो एक पैकेज बना रहे हैं, अब हम ये सोच रहे हैं क्या बनाया हमने, हमने पैकेज बनाया है लेकिन मॉड्यूल वाइज नहीं, कैसे सब मॉड्यूल, मतलब और वो भी जो सब मॉड्यूल वाइज बनाया है वो जिस मॉड्यूल के अंदर है उस मॉड्यूल के अंदर इस तरह से बना। तब अब बताओ अच्छा इस अकाउंट्स जो तुम्हारा क्या है सब मॉड्यूल है कि नहीं, इसके अंदर कितने पेजेस हैं, अगर न्यू करके हम यहाँ बनाने की कोशिश करें तो यहाँ कौन सा पेज है, मार्केटिंग अकाउंट्स का लैंडिंग पेज है ना, तो इसका नाम रखते हैं मार्केटिंग अकाउंट्स पेज, और यहाँ कर दें क्या फिनिश। ठीक है, अब कहाँ बनाया हमने इसको, तो हम देखो अब ये प्लान कर रहे हैं कि पेज वाइज क्लास तो बनाएंगे, पेज वाइज क्या बनाएंगे हर पेज के लिए क्या बनाएंगे एक क्लास बनाएंगे, लेकिन वो क्लास रखेंगे कहाँ, तो याद रखो मॉड्यूल और सब मॉड्यूल के साथ हम क्या बनाएंगे पैकेज, तो वो दिख रहा होगा। ऐसे कितने बनेंगे बताओ पैकेज, बहुत सारे, जैसे देखो एक और पैकेज बनेगा जिसका नाम होगा क्या मार्केटिंग का अकाउंट से नहीं है, मार्केटिंग का एक सब मॉड्यूल कौन सा है लीड्स है ना, लीड्स। मार्केटिंग और उसके बाद क्या हुआ ये लीड्स हुआ। ऐसे ही एक और पैकेज बनाएंगे मार्केटिंग अकाउंट्स, मान लो वहां और कौन सा है कैंपेन है, कैंपेन्स है, इस तरह से बनाएंगे क्या पैकेज। और हर पैकेज के अंदर जितने क्या है पेज सॉरी हर और उसमें सब मॉड्यूल के अंदर जितने पेजेस हैं उतने ही उस पैकेज के अंदर क्या बनाएंगे क्लास। जैसे इस पैकेज के अंदर कौन कौन सी क्लास बनेगी, एक मार्केटिंग का अकाउंट्स का लैंडिंग पेज है इसमें, और क्या है अगर एक प्लस पे क्लिक कर दो तो कौन सा एक नया पेज खुल जाता है ना, क्या नाम है उसका क्रिएट न्यू का, तो उसका भी नाम ऐसे रख देते हैं न्यू क्लास, और क्लास का नाम रख देते हैं मार्केटिंग अकाउंट्स क्रिएट, इतना लिखते हैं मार्केटिंग के अकाउंट्स का क्रिएट पेज या क्रिएट अकाउंट लिखते हैं, चलो यही लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट पेज, ये दूसरी क्लास हो गई। ऐसे ही इसमें एक पेज और मिलेगा, जब सेव कर दोगे तो कहाँ पहुंचोगे अगले पेज पहुंचोगे ना, जिसको हम लोग डिटेल पेज बोलते हैं, तो इसके लिए एक और क्लास बन जाएगी। नाम क्या रखेंगे मार्केटिंग अकाउंट अकाउंट
डिटेल्स पेज, कितने हो गए? 3। क्यों बनाई 3 क्लास? क्योंकि इसके अंदर हमको 3 पेज समझ में आए। अच्छा, इस पे क्लिक करोगे तो एक और पेज खुलेगा ना, इंपोर्ट वाला। ये भी तो इसी मार्केटिंग के अकाउंट सब मॉड्यूल का ही हिस्सा है। यहाँ पे एक और क्लास बनेगी जिसका नाम क्या होगा? न्यू क्लास मार्केटिंग अकाउंट। ऐसे ही एक और बनेगा, हाँ, मार्केटिंग अकाउंट, और मान लो अभी लिख देते हैं एक एक्सपोर्ट पेज। तो इस तरह से एप्लीकेशन में जनरली तुमको जितने क्या दिखेंगे, पेजेस मिलेंगे, तो वो जिस सब मॉड्यूल से रिलेटेड हैं, इस तरह से रखेंगे तो ढूंढना क्या रहेगा मेरे लिए? आसान रहेगा ना, अगर इस तरह से रखेंगे। लेकिन ये याद रखना, अब तुम्हारे जितने कितने भाई देखो 52 या 53 सब मॉड्यूल है ना, तो यहाँ 52-53 पैकेज बन जाएंगे। 52-53 क्या बन जाएंगे? पैकेज। ये देखो दिखाई, जैसे ये नहीं बन रहे मार्केटिंग के, तो अभी 3 ही क्लास, वो 3 ही सब मॉड्यूल के बनाए, कितने पैकेज बन गए? 3 ना। तो मार्केटिंग के लिए ही कितने पैकेज बनेंगे? 7। देख रहे हो, मार्केटिंग डॉट अकाउंट्स, मार्केटिंग डॉट कैंपेन्स, मार्केटिंग डॉट लीड्स, बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो 7 पैकेज तो किसके लिए बनेंगे? मार्केटिंग के। क्या करो, और एक कॉमन भी बने। मान लो 53 पैकेज तो वो हो गए, और एक कोड है मेरे पास, कौन सा? कॉमन रीयूजेबल कोड। हम तो कह रहे हैं इसका भी नाम पैकेज का क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, और चेंज करके रख देते हैं क्या? ऐप रीयूजेबल कोड डॉट क्या रख देते हैं? अच्छा, बना हुआ है। अगर बना हुआ है ये सेल्स वाला कहाँ रखे? इसमें कुछ लिखा है? नहीं। ठीक है, क्या नाम रखा है? गो टू यही। चलो अच्छा, अच्छे लीड्स है, अच्छे लीड्स वाले हैं। चलो इनको अभी कमेंट कर दीजिए। ये देखो अकाउंट्स में देखो ध्यान से सब लोग, तो इस तरह से अब बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो पहला देखो, पहला काम हम क्या कर रहे हैं? पेज वाइज क्या बना रहे हैं? क्लासेस। ये याद रखो, इस अप्रोच में जो जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, जब टेस्ट केस ऑटोमेट करने की बात करेंगे, तो टेस्ट केसेस में जहां पे भी हमें कोई जरूरत पड़े कि ये काम करना है इस पेज पे, तो उस काम को हम डायरेक्टली टेस्ट केस के अंदर कॉल नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे अभी हम लोग पहले कर लेते थे ना, कि हम लोग यहाँ क्लिक कर लेते थे क्या,
webutil.click ये सब कॉल कर लेते थे, यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे। जो काम हम कर रहे हैं वो किसी न किसी पेज का काम है ना, तो सीधा सीधा ये प्रिंसिपल एक ही बात करता है कि जो भी तुम्हारे पास पेज है उसके लिए क्या बनाओ, ये क्लास बनाओ। और क्लास हम कैसे बना रहे हैं, मॉड्यूल और सब मॉड्यूल वाइज, ठीक है। और इसके बाद इतनी बात समझ में आ रही सबको कि नहीं पहले? तो आज सब लोगों को ये करना है, पेज वाइज क्लासेस कुछ बनानी है। बनाने के बाद अब अच्छा, पेज वाइज क्लासेस बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर उस पेज पे कोई काम करना है, अब उसका कोड उसी पेज पे लिखा जाएगा, कहीं भी लिखा नहीं जाएगा। जैसे हमको एक काम है, मेरे पास क्या, प्लस बटन पे क्लिक कर, ये किस पेज का काम है भाई? देखो, ये कभी मत सोचना कि ये इसके बाद क्या होगा। तुम्हारा काम ये सोचना नहीं है, तुम्हारा काम ये सोचना है कि जो ये काम करने जा रहे हो वो किस पेज पे कर रहे हो। तुम किस पे इस पे क्लिक करना चाहते हो ना, क्लिक करोगे तो किस पेज पे रहो, किस पेज पे खड़े होकर क्लिक करोगे? मार्केटिंग के अकाउंट्स के लैंडिंग पेज पे ना। तो इस पे क्लिक करने का कोड कहाँ लिखा जाएगा? मार्केटिंग के अकाउंट्स के लैंडिंग पेज क्लास के अंदर। कभी ये मत कंफ्यूज होना कि इसको यहां लिख देना, है ना। जैसे सोचो, तुम लोग बस से जगह जगह जाते हो ना, लेकिन क्या करते हो, चाहे जहां जाना हो, चाहे लखनऊ जाना हो, चाहे बनारस जाना हो, चाहे जहां जाना हो, जाते तो बस स्टॉप पे ही हो। ऐसा थोड़ी ना लखनऊ जाना रहेगा तो कहीं और से जाके पकड़ोगे, इसी जगह से पकड़ोगे ना। तो सेम ऐसे ये देखो कि सिंपल सी बात ये देखो कि तुम वो काम कर कहाँ रहे। स्टार्टिंग में बड़ी कंफ्यूजन होती है, लोग यही गलती करते हैं, इस पेज की फंक्शनैलिटी का कोड दूसरी क्लास में डाल देते। जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो इसका कोड कहाँ रखें। ये नहीं सोचना है तुमको कि ये कहाँ जाएगा या कहाँ नहीं जाएगा, पहले ये सोचना है ये कहाँ है, कहाँ है ये बताओ मार्केटिंग में। तो बस तुमको ये कोड कहाँ लिखना है, मार्केटिंग के अकाउंट्स के लैंडिंग पेज के अंदर। क्या लिखोगे ये भी देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है तुम, यहाँ क्या करना है तुम भाई, प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो इसका कई नाम, इसको भाई अब ये काम करना है तो इसके लिए क्या बना, कोड लिखना है। कोड ऐसे हवा में तो लिख नहीं दोगे, कोड लिखने के लिए क्या चाहिए, मेथड। तो मेथड क्या रखते हैं हम, पब्लिक वाइड। अब उसको देना है क्या, एक नाम। नाम क्या दे सकते हैं, एक नाम तो ये दे सकते हैं, क्लिक क्रिएट न्यू, या क्रिएट सिर्फ इतना लिख देते हैं, लीड क्या, सॉरी क्रिएट अकाउंट बटन, ये नाम रख सकते हैं। नाम और भी रख सकते हैं, कुछ और भी सोच सकते थे, ऐसा नहीं हर आदमी एक ही नाम सोचता। जब नाम रखने की बारी आती है तो लोग अलग अपने अपने हिसाब से रखते हैं। अच्छा, इस लाइन का क्या काम है, अकाउंट पे क्या करना, अकाउंट क्रिएट अकाउंट बटन पे क्या करना, क्लिक करना। तो यहाँ यही कोड लिखेंगे, क्या पता ही तुम्हारे पास, वेबयूटिल डॉट क्या भाई, क्लिक आर्गुमेंट में क्या भेजना है, एक्सपाथ, और उसका एक नाम देना है। एक्सपाथ लिख देते हैं, डबल स्लैश, टैग नेम क्या है, IMG @ अगर टाइटल यूज कर रहे हैं तो टाइटल टू सिंगल कोट्स के अंदर क्रिएट लीड है, न्यू लीड है, सॉरी अकाउंट ही है सिर्फ ना। और इसका नाम क्या दे दें, लिख देते हैं, हाँ क्रिएट अकाउंट, ठीक। तो ये देखो ध्यान से, ये एक लाइन का कोड लिख दो, यही करना था। अब अच्छा देखो ध्यान से समझना, इसका नाम कुछ और भी सोच सकते थे, जैसे हो सकता है कुछ नाम इसका रख दिए होते ऐसा,
पब्लिक वाइड, और ये लगते नाम कि ओपन क्रिएट लीड अकाउंट क्या पेज। तो चाहे ये नाम रखते तब भी क्या ओपन, कुछ लोग ऐसे रख देते कि क्योंकि ये बटन क्या कर रहा है, क्रिएट अकाउंट पेज को ओपन कर रहा है ना, तो वो लोग नाम ऐसा रख देते क्या, ओपन क्रिएट अकाउंट पेज। तो नाम कुछ भी सोच सकते थे, लेकिन उसके अंदर कोड क्या लिखा जाता, सेम ही क्या, क्लियर है ना। अब जो तुम्हें सही लगे वो नाम चुन लो। अगर लेकिन याद रखना, इसके भले नाम में क्रिएट अकाउंट पेज आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड क्रिएट अकाउंट पेज का मेथड है। ये फंक्शनलिटी कहाँ की है, मार्केटिंग के लैंडिंग पेज में, मार्केटिंग के जो अकाउंट है उसके लैंडिंग पेज में। क्या नाम रखे दोनों में से, यही ऊपर वाला रहने देते हैं, ठीक है, और चाहो तो नीचे वाला नाम रख लो, जो रखना चाहो। अब क्या होगा, टेस्ट केस कैसे ऑटोमेट करोगे, देखो जरा अपने टेस्ट केस को। अब हम उस क्लास का नाम रखेंगे जिसका नाम क्या है, न्यू भाई मार्केटिंग अकाउंट, कहा गया अकाउंट्स लैंडिंग पेज। इस क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको एक वेरिएबल में क्या करेंगे, रखेंगे, ठीक है, और उसका नाम लिख देते हैं, मान लो जो भी लिखते हैं, अकाउंट लैंडिंग पेज। सबको दिख रहा है। अब ये अकाउंट लैंडिंग पेज जो है, ये डॉट, अब इसके बाद क्या आएंगे, मेथड्स, ठीक है। और ये जो मेथड्स आएंगे, मेथड्स के हम क्या देखते हैं, नाम देखते हैं। इनके नाम क्या है, अब इसका नाम क्या रखें, इसका नाम देखो, मेथड का नाम हमने क्या रखा था, क्लिक क्रिएट अकाउंट बटन। अब इसे यहाँ क्या कर लेंगे, इस तरह से ऑटोमेशन। अच्छा, टेस्ट केस पर, टेस्ट केस में क्या लिखा है, फिलअप एंड सेव क्रिएट न्यू अकाउंट फॉर्म। ये कह रहा है हाँ विथ वैलिड वैल्यूज, मतलब कहने का है कि जो क्रिएट न्यू अकाउंट पेज पे फॉर्म आता है ना, जो उसको भरते हैं हम लोग, तो जो फिलअप करते हैं, चाहे सारी फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब भरते हैं, तो वही कह रहा है कि उनको सबको क्या करो, भरो। तो ये काम कहाँ करोगे बताओ, फिलअप कहाँ, फॉर्म को कहाँ फिलअप करोगे बताओ, जब क्रिएट न्यू अकाउंट पे पेज पे पहुंच जाओगे तब ना। इसको फिलअप करना, इसको फिलअप करना किस पेज का काम है, क्या लैंडिंग पेज का काम है, ये किससे रिलेटेड है, क्रिएट अकाउंट पेज से रिलेटेड है ना। ये जो पेज खुला है अभी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रिएट अकाउंट पेज नाम, या क्रिएट न्यू अकाउंट पेज। ये नया पेज है ना, इस पे जो फॉर्म फिलअप करोगे वो लैंडिंग पेज का काम नहीं है, वो डिटेल पेज का काम नहीं है। फॉर्म फिलअप करना मतलब अकाउंट नेम डालना, वेबसाइट डालना, टिकट क्या है, टिकट सिंबल डालना, मेंबर आउट डालना, फोन डालना, फैक्स डालना, ये जो सारी इंफॉर्मेशन जो काम करोगे, ये सब किस पेज का काम है, अकाउंट पेज का, सॉरी क्रिएट अकाउंट पेज का या क्रिएट न्यू अकाउंट पेज का। ये काम कहाँ करेंगे, ध्यान से देखो, क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पेज क्लास के अंदर। अब यहां हम बनाएंगे क्या, क्या बनाए, हम बना दें, फिलअप नाम रखें या ये लिख देते हैं इंटर नाम। अब हमें करना क्या है, फॉर्म भरना है ना, सॉरी इंटर लिख देते हैं, इंटर एंड सेव, क्या है, क्रिएट अकाउंट, क्या नाम रखते हैं इसका, फॉर्म रख दें, फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्रिएट अकाउंट, हाँ या वैल्यूज भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर मान लो ये भी क्रिएट अकाउंट, चलो फॉर्म में लिखो, डिटेल मत डालो, हाँ इंफॉर्मेशन भी चल सकता है, यहाँ पब्लिक, और क्या, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अकाउंट को हमें क्या करना है, फिलअप करना है।
तो अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे देखो, अब ये फंक्शनलिटी का ये मेथड कहाँ बना है, इस क्लास के अंदर। तो सबसे जरूरी चीज यही समझना है कि भाई जो कोड लिखोगे किसी फंक्शनलिटी के लिखोगे कोड, तो जो कोड लिखोगे किसी मेथड में लिखोगे, वो मेथड कहाँ बनाओगे ये पहचानना तो आसान हो जाएगा पेजेस को, लेकिन ये पहचानना थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये जो मेथड हमें बनाना है कोड लिखने का, वो किस क्लास के अंदर बनाना है और किसके अंदर नहीं बनाना। अब ये जो फॉर्म फिलअप करने वाला कोड है वो इसके अंदर, नाम क्या रखें इसका बताओ भाई। सॉरी, वेब यूटिल डॉट, क्या लिखते हैं, सेट, सॉरी क्या नाम रखा है, माई सेंड कीज, और एक्सपाथ दे दे किसका, फर्स्ट नेम का। फर्स्ट नेम का शायद कुछ ऐसे ही है, डबल स्लैश टैग नेम क्या है, नेम है शायद, क्या है, जो भी है इसको चेक कर सही कर लेना, ठीक है चलो सही कर लेना। अकाउंट नेम, और इसको एक क्या देना है, इसमें क्या क्या आर्गुमेंट मांग रहा है भाई, एक्सपाथ नाम, और तीसरा आर्गुमेंट है वैल्यू। नाम दे देते हैं क्या, फर्स्ट, क्या है, अकाउंट नेम टेक्स्ट, तीसरा क्या है भाई, वैल्यू। वैल्यू मान लो दे देते हैं कि ABC। ये क्या हो गया, पहला हो गया। ऐसे मान लो अकाउंट नेम फिलअप कर देते हैं, और चीजें डाल दो, क्या मान लो फोन फिलअप कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, और क्या क्या डाल दें, बिलिंग एड्रेस डाल देते हैं बिलिंग PO बॉक्स डाल देते हैं, बिलिंग सिटी, ऐसे ऐसे करके बहुत है ना। मान लो ऐसे ऐसे करके हम ऐसे जो 6 7 8 वैल्यू हमें फिलअप करनी है उनका यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जेनरिक मेथड उनके लिए कॉल कर देते हैं, और लास्ट में मेथड कॉल कर देते हैं कौन सा, वेब यूटिल डॉट, इसका नाम रख देते हैं क्या, माई क्लिक, और इसमें लिख देते हैं क्या, सेव बटन का एक्सपाथ। लिख लोगे ना इसको, जो भी हो इसको लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इसको नाम रख देते हैं क्या, सेव, इस तरह से। तो ये बात समझ में आ रही है आप सबको, ठीक है। और इसको देख लो, देखो ध्यान से, एक पेज पे जो जो काम करना है, देखो काम ऐसे भी हो सकते हैं जो छोटे हो, काम ऐसे भी हो सकते हैं जो बड़े हो। देखो इसी पेज का, लैंडिंग पेज का एक काम था क्या करना, क्रिएट अकाउंट, इस पे बटन पे क्या करना, क्लिक करना, था कि नहीं था। तो ये काम तो कितनी लाइन का, एक लाइन। एक काम ये भी है जो क्रिएट कहाँ पे है, जो कहाँ पे है, क्रिएट अकाउंट पेज पे। एक काम ये भी है जो कहाँ पे है, क्रिएट अकाउंट पेज पे, है कि नहीं है, बोलो। एक काम यहाँ दिख रहा है आपको, नहीं, जो कहाँ पे है, क्रिएट अकाउंट पेज पे। लेकिन ये काम एक लाइन का नहीं है, ये काम कितने लाइन का है, 5 6 लाइन का। तो काम देखो जैसा तुम्हारी फंक्शनलिटी रहे उसके हिसाब से काम बड़ा भी हो सकता है, और काम क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन हर काम के लिए तुम क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे, और उस मेथड के अंदर उस काम को करने का कोड लिखो, ठीक है। अब टेस्ट केस में क्या करोगे जरा ये देखो, वो किस में भाई देखो किस पेज का, वो किस पेज का है, ये क्रिएट न्यू अकाउंट का ना। तो न्यू करके पहले क्या बनाओ, मार्केटिंग क्रिएट अकाउंट पेज का क्या बनाओगे, पेज का यहाँ पे क्या बनाओगे,
क्लास बनाओगे और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे और वेरिएबल में लिख देते हैं क्या, मान लो क्रिएट, और फिर क्रिएट पेज का मेथड कॉल करोगे क्या, इंटर एंड सेव क्रिएट अकाउंट। और अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, मान लो वेरीफाई करना है। जब सेव कर दोगे अकाउंट बना के तो अकाउंट कहाँ पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाओगे, डिटेल पेज में। अब तुमको ये वेरीफाई करना है कि ये सही से बना या नहीं बना। तो ये किस क्लास का काम है, ये कौन सा भाई क्लास कौन सा पेज है, अलग पेज है ना। तो इसका कोड यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के अंदर नहीं लिखा जाए, इसका कोड कहाँ लिखा जाएगा, डिटेल पेज के अंदर। बात समझ में आ रही है, बोलो एक अंदाजा, हाँ बोलो। या काम अभी तो एक काम करते हैं, अभी तो इसको डायरेक्ट ही रखते हैं, अभी इसमें टाइम पे चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई भी इसमें कंफ्यूजन अब बना लोगे तो एक काम करते हैं। मैं एक टेस्ट केस है, केस कहाँ का है ये भी लिख दे रहे हैं। ये है इस पेज से रिलेटेड, इन्वेंट्री के अंदर जो क्या है, इनवॉइस है ना। यही एक टेस्ट इसी का एक सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि आप जाओ, देखो सिनेरियो कहता है कि आप क्या बनाओ, इनवॉइस। तो उसके लिए क्या करोगे, इन्वेंट्री में जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, इनवॉइस में जाओगे, ठीक है। और इसके बाद इन्वेंट्री और इनवॉइस के बाद ध्यान से देखना इस चीज, यहाँ इन्वेंट्री और इनवॉइस के बाद तुम्हें प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना। देखो हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा नहीं ये स्टेप्स, तो लास्ट से सब लोग देखना है, सबको करना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, अकाउंट इनवॉइस क्या करना है, क्रिएट करना है। लेकिन इनवॉइस क्रिएट करने के टाइम पे हमें यहाँ क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट नेम चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए। तो हम भाई अब यहाँ क्या डालना है, कॉन्टैक्ट नेम, और क्या डालना है, अकाउंट नेम। तो ध्यान से देखो, हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, पहले एक अकाउंट बनाना चाहते हैं, फिर क्या बनाना चाहते हैं, एक कॉन्टैक्ट बनाना चाहते हैं, फिर इसके बाद हम कहाँ आना चाहते हैं, इनवॉइस पेज पे आना चाहते हैं, और इनवॉइस पेज पे आने के बाद फिर हम इनवॉइस बनाना चाहते हैं। जैसे दिखाते हैं कैसे करना चाहते हैं। सबसे पहले हम चाहते हैं लॉगिन करें, लॉगिन करने के बाद हम कहाँ पहुंचे, मार्केटिंग के कहाँ पहुंचे, अकाउंट्स में। यहाँ आने के बाद हम चाहते हैं क्या बनाएं, एक अकाउंट बनाएं। मान लो अकाउंट का नाम कुछ भी रख देते हैं, जैसे सपोज करो एक्सपर्ट व्यू रख देते हैं, फोन नंबर कुछ डाल देते हैं और ईमेल डाल देते हैं। इस तरह से करके कुछ इंफॉर्मेशन हम भर देते हैं। भरने के बाद हम क्या करें, इसे सेव कर दें। सेव करने से क्या होगा, हाँ अकाउंट चाहता है ना, तो अकाउंट क्या हो गया, बन गया। तो पहला काम हमें ये करना है, ये देखो एक टेस्ट केस की बात हम कर रहे हैं, जो टेस्ट केस है उसमें पहला क्या काम करना है, आपको लॉगिन करना है, फिर क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर मार्केटिंग में जाना है, और अब क्या करना है, कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। एक ही टेस्ट केस का पार्ट है सब कुछ, एक ही टेस्ट केस के अंदर इतना काम करना है कि पहले क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद क्या करना है, कॉन्टैक्ट बनाना है। इसलिए देखो यहाँ लिख देते हैं, अकाउंट क्रिएट करो, फिर क्या करो, कॉन्टैक्ट क्रिएट करो। अभी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, हम वेरीफाई करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली कह रहे हैं कि अकाउंट बनाओ, फिर क्या बनाओ, कॉन्टैक्ट बनाओ। और इसके बाद जैसे यहाँ बना रहे हैं, यहाँ जैसे कुछ भी रखते हैं नाम, XYZ, फर्स्ट नेम ABC, और इसको भी क्या कर दिया, सेव। बन गया। अब आपको करना क्या है कि इन्वेंट्री में जाना है, और कहाँ जाना है, इनवॉइस में।
और अब आपको यहां जाना है, कहाँ, प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस अकाउंट नेम वाली प्लस बटन पे यहाँ क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो एक तरह से एक नई विंडो या नई विंडो खुल के आएगी। यहाँ पे जो अकाउंट बनाए हो, क्या नाम बनाए थे, रखेगा एक्सपर्ट व्यू। एक्सपर्ट व्यू नाम से हमें यहाँ क्या करना है, सर्च करना है। तो वो यहाँ आना चाहिए। फिर हमें एक्सपर्ट व्यू जो यहाँ आया है इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये ओके पे क्या करना है, हमें फिर क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है। यहाँ देखो एक्सपर्ट व्यू आ गया। फिर हमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट में जाना है। फिर यहाँ भी क्या करना है, प्लस बटन पे क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना है। यहाँ कॉन्टैक्ट सर्च करना है, जैसे जो नाम रखा था हमने XYZ ABC, XYZ ABC सर्च करना है इस नाम से। चलो यहाँ आ जाएगा। आने के बाद फिर हमें इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। ओके बटन पे, या वही है जो ये अलर्ट है, अलर्ट को हैंडल करना है। और फिर इसके बाद इसे क्या कर देना, सेव कर। अच्छा सब्जेक्ट, फिर कुछ, हाँ सब्जेक्ट डाल दो और फिर इसके बाद तुम्हें ये क्या करना है, सेव। अच्छा अभी और भी चीजें, चलो इतना ही करो, सिर्फ इतना कर लो कि वहां से करो और यहाँ ये टेस्ट करके देख लो कि यहाँ पे सही आ रहे हैं कि नहीं। अलर्ट के लिए भी जेनरिक मेथड बना होगा ना, नहीं जेनरिक मेथड तो, अच्छा अलर्ट का कोड कहाँ लिखोगे, तो अलर्ट का कोड वही लिखोगे जिस पेज पे अलर्ट आ रहा है। वो अलर्ट किसी पेज पे खड़े हो तभी आ रहा है ना, कुछ करने पे। तो सीधी बात है, जो बैकग्राउंड में आपको पेज दिखाई दे रहा है, सीधी बात है उसी पेज क्लास के अंदर बनाओ। मतलब इनवाइस का मतलब होता है जब कहीं से कुछ परचेज करते हो या कहीं से कुछ क्या होता है, बिलिंग होती है, तो जो वो बिल नहीं बना के देता उसी टाइम पे वो इनवाइस क्रिएट करता है, जिसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। देखो इसमें बहुत कुछ होगा, प्राइसिंग, एड्रेस, ये वो सब कुछ इधर उधर की चीजें यहाँ देख रहे हो। यहाँ ये सब सारी चीजें, इसमें हम आइटम नेम क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो चलो ये वो डिटेल होती है, परचेज से रिलेटेड क्या होती है, डिटेल होती है। तुम्हें इनवाइस को सेव नहीं करना है, बस तुम्हें इतना करना है, अकाउंट बनाना है और क्या बनाना है, कॉन्टैक्ट बनाना है। यहाँ आके टेस्ट करना है कि प्लस करके सर्च, वहां देख रहे हैं सर्च करके आ रहा है और वहां पे क्लिक कर दे रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपर्ट व्यू लिखा आ रहा है कि नहीं, और यहाँ कॉन्टैक्ट आ रहा है कि नहीं। क्या करें, टेस्ट केस का मेथड भी चलो लिख देते हैं। एक नया टेस्ट केस है, कहाँ लिखे, एक काम करते हैं, नया टेस्ट केस है ना, ये कोई देखो अकाउंट का टेस्ट केस तो है नहीं, किसका है ये, इनवाइस का है ना। ये टेस्ट केस किससे रिलेटेड है, देखो इन्वेंट्री के इनवाइस से। तो चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ एक क्लास बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं न्यू इन्वेंट्री। और क्या है, क्या था, इनवाइस टेस्ट स्क्रिप्ट्स। फिनिश करो। इसके अंदर भाई एक मेथड बनाओ, एक टेस्ट केस है, लिखो VT, सॉरी पहले VT लिखते हैं कि पहले लिख दो VT 00 मान लो 27, फिर नाम रख दो क्या, वेरीफाई अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट ऑन इनवाइस बिल्कुल आपको कंफ्यूजन हो रही है कि पेज वाइज, ध्यान से देखो, पेज वाइज क्लास टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर नहीं बनानी। टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर तो हमें क्या करना है, एक टेस्ट केस को ऑटोमेट करना। वो टेस्ट केस जिस मॉड्यूल सब मॉड्यूल से रिलेटेड हो उसके लिए एक क्लास बना के हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑटोमेट कर। पेज वाइज क्लास बनानी है यहाँ, ध्यान से देखो इसके अंदर ऐप रियूजेबल कोड पैकेज के अंदर, ध्यान से देखो भाई सब लोग, ऐप रियूजेबल कोड के अंदर, ठीक है। अब यहां भी कैसे ऑटोमेट करोगे, जैसे वहां कर रहे थे,
भाई क्या क्या करने की जरूरत है, पहले लॉगिन करने की जरूरत है, तो कॉमन वाले का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ध्यान से समझो भाई, देखो ये नहीं है पेज वाइज यार, ये तो क्या है तुम्हारी टेस्ट स्क्रिप्ट है, जिनके नाम में, जिनके पैकेज में क्या आ रहा है, ऐप रीयूजेबल कोड। अब जैसे देखो इनवाइस के लैंडिंग पेज पे भी तुम्हें काम करना है ना, तो इनवाइस की भी तुम्हें पेज वाइज क्लास बनानी होगी। कहाँ बनाओगे, यहाँ पे। कहाँ बनाओगे, अब भाई अगर इन्वेंट्री और इनवाइस के लिए कोई पैकेज या सब पैकेज नहीं बना है तो पहले क्या बनाओगे, पैकेज और सब पैकेज बनाओगे, और उस पर जो क्लिक करना हो या जो करना होगा उसका कोड यहाँ पे लिखो। अगर हम बताएं यार तो देखो सीधी बात है यार, क्लास बनेगी यार, यहाँ एक और पैकेज बनेगा पेज वाइज क्लास। अब जैसे अच्छे देखो, अगर हम यही करें, 2 मिनट देखो अच्छे इसको, जो ये कंफ्यूजन हो रही है, जैसे मान लो हमको ये टेस्ट केस क्या करना है, ऑटोमेट करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू लिखेंगे और क्या करेंगे, कॉमन यूजेबल कोड्स क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ, अब यहाँ मेथड कॉल करेंगे क्या, क्या लॉगिन। फिर अब हमें क्या करना होगा भाई, अब पहला देखो टेस्ट केस मेरा कह रहा है हमें क्या क्या करना है, पहले लॉगिन करना है, फिर क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, CRC डॉट, और अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहले अकाउंट पे जाना पड़ेगा, तो हमारे पास मेथड बना हुआ है ना। अब तो क्या, गो टू मार्केटिंग अकाउंट से कॉल कर लेंगे। भाई देखो अभी हमें क्या करना है, पहले अकाउंट क्रिएट करना है ना, इसके बाद क्या करना है हमें, अकाउंट क्रिएट करने के लिए प्लस बटन पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके लिए हम किसका ऑब्जेक्ट, किसकी, वो कहाँ पे रखा है, न्यू, लिख देते हैं। बिल्कुल बहुत सारे बनेंगे भाई, जब बहुत सारे पेजेस से होके गुजरोगे तो बहुत से बात भाई उनके मेथड कॉल करने होंगे, और उनका मेथड कॉल करना है तो सीधी सी बात है उनका क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। इस टेस्ट केस के अंदर देखें तो एक तो मेरा कॉमन है, उससे होके जा रहे हैं, फिर मार्केटिंग के लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे, क्रिएट पेज पे पहुंचेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे, डिटेल पेज पे पहुंचेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे, कॉन्टैक्ट के लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे, फिर कॉन्टैक्ट के क्रिएट पेज पे पहुंचेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे, कॉन्टैक्ट के लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद वहां से कहाँ पहुंचेंगे, इनवाइस के, उसके इन्वेंट्री के कहाँ पहुंचेंगे, इनवाइस के लैंडिंग पेज पे पहुंचेंगे, फिर उसके प्लस बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। 7-8 पेज नहीं है। फिर इसके बाद जब प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब भी एक नया पेज खुल रहा है कि नहीं, जहां पे हम अकाउंट जाके क्या कर रहे हैं, अपना सर्च कर रहे हैं। तो हो सकता है उसके लिए भी या उसी में बनाओ, नहीं तो उसी में बना देना, क्रिएट अकाउंट में ही उसको भी उसी में, उसका कोड वहीं रख देना। तो 7-8 पेज से गुजरेगी कि नहीं। तो उन 7-8 पेजेस अगर बने हैं, जो मेथड, अगर वो पेजेस के लिए क्लास बनी है और उसके लिए मेथड्स बने हैं, तो तुम क्या करोगे, कॉल करोगे। अगर नहीं बने हैं तो पहले मेथड या उस फंक्शनलिटी के लिए बनाओगे और फिर उसके बाद क्या करोगे, कॉल करोगे। जैसे हमने बनाया ना, अब जैसे मार्केटिंग वाला अकाउंट वाला तो बन गया है, अब तुम सीधे उसे क्या करोगे, कॉल करो। लेकिन कॉन्टैक्ट वाला नहीं बना है, उसको बनाओगे। अब तुम्हें इसके लिए सोचना पड़ेगा इसका किसका किसका रोल है, कॉन्टैक्ट के लैंडिंग पेज का रोल है, कॉन्टैक्ट के क्रिएट पेज का रोल है, कॉन्टैक्ट के डिटेल पेज का रोल है। तो इन पेजेस के लिए क्लास बनेगी, और जो उस पेज पे करना है उसके लिए वहां क्या बनेगा, मेथड। बात समझ में आ रही है। तो भाई ये अब आप लोगों को ये चीज करनी है।